अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफ साउथ तरफ से। दोस्तों, आज जो है हमने बॉक्स डिज़ाइन करना है। ये आप देख रहे हैं कुछ टेक्स्ट वगैरह पड़ा हुआ है, उसके बाद जो है समोसे वगैरह की प्लेट पड़ी हुई है, तो ये पीएनजी में है टेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, बॉक्स डिज़ाइन करना है तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ें होती हैं जैसे कि उसका साइज़ और किस शेप में करना है। तो ये जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये आपने कस्टमर से रिक्वायर्ड करनी होती है, कस्टमर को किस चीज़ में कैसे चाहिए। तो उसके अलावा फिर जो है अगर आप बॉक्स डिज़ाइन बना रहे हैं, न्यू हैं, पहले बनाते हैं, तो आप कोशिश किया करें कि नेट पे सर्च किया करें। ठीक है, नेट पे सर्च करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ किस तरह का है। कोशिश करें किसी कस्टमर को, वो कस्टमर साथ है तो दिखा दें कि सर ये देखिए ये डिज़ाइन है, ये अच्छा है नहीं है, तो उससे मिलता जुलता करके दे सकते हैं आप। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं जो है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अभी जो है मैं साइज़ इसका कंफर्म नहीं बता सक रहा आपको, तो वो इस वजह से नहीं बता सकता कि क्योंकि हमने A4 के अंदर ही हमने करना है। तो मिसाल देता हूँ कि ये बॉक्स का साइज़ है, तो इसका जो साइज़ मैं लिख देता हूँ वो लिख देता हूँ जी 6x4 का। तो इस तरह से मतलब कि मैं लिख देता हूँ। इसके बाद ये समझे कि हमारा बैक है, बिल्कुल जो नीचे होता है ना, मतलब कि उसे कह लें कि अंदर की जो साइड होती है वो वाला है। उसके बाद जो है उसकी साइड होती है, जैसे अब साइड जो है कम से कम समोसा और बीच में रखना है, तो कम से कम जो है 2-2.5 इंच तो होना चाहिए वो। तो इसको जो है हम कर लेते हैं 2.5 या 2 कर लेते हैं। 2 भी बहुत है वैसे, इतने बड़ा नहीं होता। तो ये आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद जो है एक कॉपी हम यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसको मैं बाहर ले आता हूँ, ज़ाहिर बात है किस चीज़ में ये चीज़ आनी नहीं है पूरी। तो इसका अब साइज़ क्या था, हमने 5/4 का रख दिया था, और 6/4 का, और ये साइड उसकी जो है हमने उसी हिसाब से रख दी। अब जो आ जाते हैं जी, इसकी दूसरी जो साइड होती है वो है जी 4 बाई, क्योंकि 4 तो सेम आएगा ना, ये वाली जो चीज़ है वो तो सेम आएगी। तो इसका जो साइज़ है वो हम कर लेते हैं जी 6 बाई, इस तरह की तरह साइड 2 है, तो 2 जो है हमने वो तो लाजमी लिखना ही लिखना है। तो ये आ जाएगा इसका 2 का। ठीक है, इसके बाद जो है उसका ये आ जाएगा टॉप का जैसे है। अब इसका आएगा दोस्तों फ्रंट, जिसपे हम ऊपर से बंद करके वो करते हैं। तो इसको मैं डबल कर लेता हूँ और उसको मैं कर लेता हूँ वापस 4, ताकि ऊपर और ये चीज़ सेम जो है वो आएगी इसी तरह से ही। अब अक्सर आप देखते हैं कि बॉक्सों के साइडों से जो है एक्स्ट्रा वाइड होता है, तो उसका क्या सीन होता है कि वो जो है इस तरह से होता है, और फिर उसको क्या किया हुआ होता है, Ctrl+Q कर्व करके इस तरह से। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। फिर इसको हम यहाँ से घुमा के इधर ले आते हैं, यहाँ पे हो जाएगा। और फिर जो है इसी की मैं कॉपी बना लेता हूँ सेलेक्ट करके। ये आपने सेलेक्ट किया और ऐसे कॉपी बना के इसको हम ले जाते हैं जी, ये शिफ्ट करके ये सिलेक्ट, और इसको ऊपर ले आते हैं ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखें कि ये इस तरह से फ्लिप फ्लॉप हो जाता है। अब इसमें हमने डिज़ाइन कितने करने हैं दोस्तों? एक देखें, एक ये डिज़ाइन है, इसकी मैं कॉपी बना के यहाँ ले आता हूँ। एक दोस्तों ये डिज़ाइन है, 2 डिज़ाइन, और एक दोस्तों ये डिज़ाइन है। अब ये मेन जो है ये फ्रंट का डिज़ाइन है कि जब ये बंद होगा, फ्लिप होगा, तो फ्रंट का जो डिज़ाइन है वो दोस्तों ये रहेगा। तो एक जो है हमने फ्रंट का डिज़ाइन करना है, उसके बाद फिर हमने इसमें पुट कर देना है, और कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे हम ये लगाते हैं कि आपको पता है कि हम काउंटर लगा के ही काम करते हैं, तो Ctrl+K करेंगे और इसको कर देंगे अनग्रुप। अब ये टेक्स्ट है और ये डाटा है, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। कलर स्कीम जो हम कह रहे हैं वो कर लेते हैं जिसको रेड का। ठीक है, यहाँ से जो है हम इसको रेड आके थोड़ा सा कर लेते हैं डार्क, 60% ऐड कर लेते हैं, तो ये थोड़ा डार्क हो जाएगा। अब अंदर का जो है हम वाइट कर लेते हैं ताकि ये नज़र आए, आउटलाइन इसकी ख़त्म कर लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पे लग देते हैं, शिफ्ट अप करके ऊपर हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब जी इसके लिए हमें कोई फाउंड चाहिए, फाउंड वैसे सिंपल ही ज़्यादातर बेहतर लगता है, तो ये लगा लेते हैं। तो ये आपने क्या करना है, डबल क्लिक करके Ctrl+X करेंगे, कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इस टेक्स्ट को ले आते हैं दोस्तों यहाँ पे और कलर कर देते हैं वाइट। तो फिल वक्त जो टेक्स्ट है हम वो अलग-अलग करके अपनी जगह पे रख लेते हैं। तो Ctrl+K करेंगे, ये अनग्रुप हो जाएगा। तो ये जो है हमारा टेक्स्ट हो गया इधर, और ये टेक्स्ट हो गया इधर। अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या सेटिंग करेंगे कि आपने क्या करना है, यहाँ से बॉक्स लेने हैं और यहाँ पे जो है इस तरह से बॉक्स लगा देना है। ठीक है, F10 आपने यहाँ से शेप टूल लेंगे और इसको जो है यहाँ से आप हल्का सा कर लेंगे इस तरह से गुलाई, जैसे कि ये है, पूरी कर लें या इतनी कर लें।
उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको जमा करें और इसकी कर लें कॉपी ऐसे करके और थोड़ा सा इसको निकाल दें बाहर। ठीक है, ये दो हो जाएंगे। उसके बाद इसकी एक और कॉपी बनाएं और ये यहाँ पे निकाल दें। थोड़ा सा इसको इधर कर लें, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब इसी की हम कॉपी बनाएंगे, ये जो बड़ा है, और इसको जो है हम कर लेंगे ऐसे और थोड़ा सा कर लेंगे ऐसे। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि एक जो है सबसे पहले नीचे लगाना है, फिर उसको छोटा करके अंदर लगा देना है। अब जो सारे को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से वेल्ड करता हूँ तो देखिए क्या सीन बना है। तो ये जो है आपकी शेप बन गई है जैसे मैंने वेल्ड किया था। कंट्रोल बैक करता हूँ, अगर इसमें से हम ये निकाल देते हैं और इसको लगाते हैं तो देखिए ये शेप बन जाएगी, सारे को जैसे वेल्ड किया। अब अगर इसमें से हम थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो ये देखें इस साइड पे ये लगा लेते हैं, कंट्रोल करके इस साइड पे। अब इसको कर्व करके देखते हैं तो देखें ये डिज़ाइन बन जाएगा। दोस्तों ये डिज़ाइन होते हैं, ठीक है, इसी तरह से हम बनाते हैं। तो कंट्रोल बैक मैंने करके पूरा कर दिया है और इसको जो है मैं यहाँ से वेल्ड कर देता हूँ। तो ये जो है हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे, कलर फिर वो लगा लेते हैं वाइट। दोस्तों अब करना क्या है, हमने इसको ले आना है यहाँ पे, शिफ्ट अप करेंगे ऊपर हो जाएगा। अब फाउंड कोई ऐसा चूज करना है जो कि बेस्ट सा हो और खूबसूरत भी लगे। तो फिल वक्त जो है हम ये यहाँ पे लगा लेते हैं और इसकी सेटिंग पे आ जाते हैं। अब कलर देखेंगे इसके, हम एक तो रेड लगा ले, इसके बाद हमने एक और कलर चूज करना है। तो वो कैसे करेंगे, मैं यहाँ से ये टूल लेता हूँ और इसी में से ही मैं कलर निकालता हूँ। ये ऐसे एक हमने ये वाला कलर चूज कर लिया। ठीक है, ये दो कलर चूज हो गए। उसके बाद F12 प्रेस करें और 1 की आउटलाइन लगा दें। यहाँ से इसको काउंटर लगाएं थोड़ा सा अंदर करके, कंट्रोल के अनग्रुप, और इसकी लगा लें सिर्फ आउटलाइन इस तरह से करके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो अब जो है क्या कहते हैं, हमने क्या करना है कि ये जो बना हुआ है इसको हमने यहाँ से आगे लाइंस पे कर देना। ये इस तरह से लाइंस हो जाएंगी। थोड़ा गैप वाला देना तो गैप वाला दे सकते हैं। अब आउटलाइन जो है उसको हम कर लेते हैं रेड। F12 2 की आउटलाइन थोड़ा सा रेड। यहाँ से आपने G प्रेस करके ग्लो वाला सिलेक्ट कर लेना है ऑप्शन। ये देखें इस तरह से आ जाएगा। ड्रॉप शेडो लेना है आपने और इस तरह से करके लगा देना है। थोड़ा सा लाइट करेंगे, यहाँ पे आपने 5 ही कर दें तो बेहतर है। ये ऐसे कंट्रोल के अनग्रुप, इसको आप लगाएं बिट मैप। ठीक है, बिट मैप लगाने के बाद फिर आपने जो है यहाँ से आगे कर देना है हल्का सा ब्लर। ये रेजोल्यूशन के लिए बहुत बेहतर होता है और इससे थोड़े सा मतलब जो आपका आपने वो लगाया हुआ होता है उसको थोड़ा बेहतर कर देता है ब्लर करने से ना। तो ये हल्का सा जो है आ गया। अब हमने करना क्या है कि इसके अंदर जो है सबसे पहले तो टेक्स्ट की हमने सेटिंग करनी है। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसका कोई थोड़ा सा यूनिक सा जैसे फाउंड होता है कि जैसे हल्का सा मतलब कि वो देखें ये जैसे ये है। अब ये फाउंड है थोड़ा हट के है, लेकिन थोड़ा और देखेंगे हम, जैसे कि देखें ये है। अब ये सिंपल फाउंड है तो इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे लगा देता हूँ। कलर मैं इसका कर देता हूँ सेम वही जो हमारा है, सिलेक्ट सी सेंटर में। अब आगे समोसा, तो इसके लिए फाउंड जो है वो हम देखते हैं। तो वैसे ये मेरे हिसाब से तो बेहतर लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सिंपल और स्टाइलिश का टच है तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर ही हम ये बिठाएंगे इस तरह से। वैसे इसके अलावा भी जो है कोई मैं देख लेता हूँ कि अगर ज़्यादा को बेहतर लगता है तो नहीं, ये तो वैसे ही नहीं कुछ मेरे ख्याल से बेहतर है, लेकिन जो है वो वाला जो था वो ज़्यादा बेहतर था इसकी निस्बत। ये इसको देखते हैं तो ये मेरे ख्याल से उससे कुछ बेहतर है, यही है तो इसी को ही लगा लेते हैं। तो ये जो है अब मेन दोस्तों यही हमारा वो था कि आपने जो है फाउंड को सिलेक्ट करना है और उसको बेहतर करना है। तो ये जो फाउंड है ये देखिए बहुत बड़ा बोल्ड है ये वाला, तो आपको सिंपल ही लेना है और यहाँ से आके चेंज केस कर लेना है और जो है क्या कहते हैं यहाँ से टाइटल केस कर देना है। थोड़ा सा छोटा करके नीचे ले आए और ये चीज़। अब दोस्तों देखें कि हमारा जो है मेन जो टेक्स्ट था वो हमारा बन चुका है। मेन हमारा डिज़ाइन जो था वो यही है। अब उसमें हमने करना क्या है कि आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है लगाएंगे ऐसे करके बॉक्स। ठीक है, कंट्रोल क्यू करेंगे, F10 शेप टूल लेके ये आप ले आए नीचे, इसको थोड़ा सा ले जाएं ऊपर। ठीक है, ये इस तरह से आपकी एक शेप बन जाएगी। तो ये जो शेप है चीज़ें हैं इसका भी कोई इतना इशू नहीं होता बनाने का। सिर्फ करना क्या आपने बॉक्स लगाना है, उसको जो है आड़ा टेढ़ा कर देना है। तो देखिए ये इस तरह से मैंने बनाया है। इसको शिफ्ट अप कर लेता हूँ, मैं ऊपर कर लेता हूँ। अब क्या करेंगे थोड़ा सा इसको नीचे ले आएंगे। ठीक है,
और फिर हम क्या करेंगे कि इसको जो है यहाँ से करेंगे डबल। डबल कर लिया। डबल करने के लिए जो है प्लस करके और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और नीचे हम लगा देंगे रेड। अब ये करेंगे शिफ्ट डाउन पे, तो हमारा रेड देखेंगे हल्का सा पीछे यहाँ पे आ गया है। तो ये कलर हमने यहाँ पे लगा दिया। अब दोनों को सिलेक्ट करें और पावर क्लिप करते हैं बॉक्स के अंदर। तो ये जो है हमारा डिज़ाइन हो गया बॉक्स के अंदर। पावर क्लिप थोड़ा सा हम इसे खींच के बड़ा कर देते हैं ताकि इसके ऊपर ये इस तरह से आ जाए। अब करना क्या, आपने इसको लगानी है दोस्तों ड्रॉप शेडो, ये इस तरह से। यहाँ पे आप करें 88 और यहाँ पे करें 5। ठीक है, बहुत ज़्यादा है लेकिन ये इसी तरह से हमने लगाना है और फिर इसको हमने थोड़ा लाइट करना है। तो ये आपने यहाँ पे लगा के, बल्कि यहाँ पे आप 88 था ना, यहाँ पे आप 66 करें या कि 44 करें, बस हल्का सा ही आए। थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं, देखिए हल्का सा बिल्कुल ही। यहाँ पे हम कर लेते हैं 3, तो ये थोड़ा कम हो जाएगा। तो कंट्रोल के करेंगे, अनग्रुप करेंगे, इसको साइड पे ले आए और इस चीज़ पे आ जाए। इसको सबसे पहले तो आप करें कन्वर्ट टू बिट मैप जो है और 150 की रेजोल्यूशन बेहतर है। फिर आपने इसको हल्का सा सिर्फ ब्लर पे ले जाना है। इसमें थोड़ी सी सफाई और क्लियरिटी के लिए हल्का सा इसको वो करना है। उसके बाद इसको ले ऊपर। ठीक है, अब देखें पीछे हल्का सा जो है हमारा टच आ रहा है। अब इसको आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करके दोनों को पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर। ये हो जाएगा ख़त्म। अब हमारे पास ये नेट वेट है और ये चीज़ है, इसको मैं ले जाता हूँ दोस्तों यहाँ पे फिल वक्त, और इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 7 पीसीज और ये इसका फाउंड चाहिए, यही सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। तो 7 पीसीज है, इसको मैं ये कलर कर लेता हूँ, ये वाला। और नेट वेट जो है इसका कलर ये वाइट रहने देते हैं और इसको ले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखें ये इस तरह से हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं बड़ा, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों इस पे, स्टाइल ऑफ मतलब कि मेड और इन क्रिस्पी। और ये इसको क्या करें आप कि टेक्स्ट को यहाँ से इंटर करें और नीचे आ जाए। उसके बाद वेजिटेबल को साथ ले जाएं और क्रिस्पी एंड इसको यहाँ से इस तरह से। तो ये थोड़ा इस तरह से आपका आ जाएगा कि बराबर बराबर सा। जैसे इसको हम ले आते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं। F10 प्रेस करेंगे, थोड़ा सा इसको खोल देंगे आप ताकि उसमें जो गैप है थोड़ा सा बेहतर आ जाए। तो ये देखें कि ये इस तरह से आ जाएगा। अब हम अंदर का काउंटर भी कर देते हैं डिलीट। तो ये जो है सिंपल सा मतलब कि हमारा डिज़ाइन एक रेडी हो गया, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा और कुछ डिज़ाइन करना है। आप क्या करेंगे कि ये जो हमने लगाया है इसको मैं ले आता हूँ एक यहाँ पे कॉपी और इसको ऐसे लगा देते हैं। तो ये कुछ मतलब कि वो लग तो रहा है लेकिन ये बहुत ओवर हो रहा है। इसकी भी हमने ख्याल रखना होता है कि डिज़ाइन जो है ओवर ना हो। तो ये जो है इधर तो कुछ हद तक मतलब कि वो है बेहतर। अब हमने करना क्या है कि इसको बेहतर करने के लिए आप इस चीज़ की बनाएंगे कॉपी, फिरोजन, और इस चीज़ की कॉपी बनाएंगे और इसको पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, ये हमने कलर लगा देना है और यहाँ से आके थोड़ा सा इसको ले जाएंगे डार्क पे। ठीक है, इस तरह से आप डार्क पे कर लेंगे। तो इसको जो है अनग्रुप कर लेते हैं और राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर देते हैं इसके अंदर। तो हमने करना क्या है, यहाँ पे इस तरह से एक यहाँ पे मतलब एक कॉपी तो हमने यहाँ पे ऐसे लगा देनी है, एक और कॉपी बनानी है वो यहाँ पे लगा देनी है, एक और कॉपी बनानी है वो यहाँ पे लगा देनी है। अब एक यहाँ पे बना के थोड़ा सा इसको बारीक करके यहाँ पे ले आना है, एक और कॉपी बनानी है यहाँ पे लगा देनी है। अब हम चाहते हैं बाहर, तो ये जो देखें हमारा फिरोजन का जैसे वो एक आइकॉन में आ जाता है, थीम आ जाती है, तो वो हमने यहाँ पे लगा दी। अब सिर्फ छोटा सा स्लोगन होना चाहिए था जो हम इस जगह पे लिखते। तो इस पर हम क्या लिखते हैं कि इसी में से कॉपी करके क्रिस्पी एंड टेस्टी। तो इसको हम क्या करते हैं कि ये जो ऊपर का ख़त्म कर देते हैं, इसको सारा कंट्रोल के करते हैं, अनग्रुप हो जाएगा। ये सिर्फ यही चीज़ आ जाएगी। तो इसका जो फाउंट है वो हम स्टाइलिश थोड़ा सा लेंगे और इसको कर देंगे वाइट, और ये जो है हम लगा देंगे यहाँ पे। आई का जो है ये हम छोटा कर लेंगे और ए भी छोटा हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये जो है हमारा डिज़ाइन है सिंपल सा ही, तो इसमें कुछ भी नहीं है। आप देखें कि यही चीज़ जो है मैंने जो है इसको जमा करके यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, इसके आगे वैसे एक वो बनती है हल्की सी पट्टी, तो मैं वो आपको बता देता हूँ कि कैसे वो होगी। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, कंट्रोल वी पेस्ट कर देता हूँ, और ये इसका कलर मैं कर लेता हूँ ये वाला जो लाइट है, क्योंकि इधर कलर नहीं आना। इधर जो है वो अपना कुछ ही खुद ही का कोई कलर रख लेते हैं वो प्रिंट वाले जो है अपने हिसाब से। तो देखिए ये आ गया। अब ये हमारा फर्स्ट का बॉक्स है। अब जो बैक साइड है दोस्तों, बैक साइड के ऊपर बैक साइड के इसी को ही ले लेते हैं। तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे कि बैक साइड का वैसे चेंज होता है सेटअप, तो उसको हम ये भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है,
इसी चीज़ को थोड़ा सा बड़ा करके ले आते हैं, ये ऐसे, और ये जो चीज़ है वो हम लगा देंगे यहाँ पे, वो हल्का सा सिर्फ बैक पे। अब इस पे आना तो वैसे एड्रेस भी चाहिए साथ, कॉन्टैक्ट वगैरह ईटीसी जो भी मतलब कि होनी चाहिए वो इधर डिटेल के साथ आ जानी चाहिए। तो ये हम लगा देंगे इस पे बैक पे। आपने यहाँ सेलेक्ट करना है और ऐसे खुद ही ले आना है, ये हो जाएगा बैक। इसका हम ये रुख चेंज कर देंगे ताकि इस तरह फ्लिप होगा, ये बंद होगा। अब दोस्तों देखें कि ये डिज़ाइन है। अब इस पर हमने करना क्या, सिंपल ही है, ये कुछ भी नहीं है। मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ। कॉपी बनाने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ इस पर ये करना है कि नंबर 1 पे तो ये कलर आप लगा देंगे सीधा सीधा। उसके बाद यही चीज़ जो हमने बनाई थी इसको कॉपी करके यहाँ पे ले आएंगे और पावर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपने ये लेना है और इसको थोड़ा सा कर देना है बड़ा, ठीक है। इसको आपने इस तरह से थोड़ा सा ऊपर रोटेट करना है ताकि ये नुक्कर जो है वो कट जाए। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये आपने इधर लगा देना है हल्का सा। ये ख़त्म, ये टेक्स्ट ख़त्म, इसके ऊपर ये ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को ले आएंगे यहाँ पे जो है ये लगा देंगे ऐसे करके और पावर क्लिप कर देंगे बॉक्स के अंदर। इस चीज़ को थोड़ा सा इधर ले आए, जैसे थोड़ा सा छोटा कर लें, ये आपका जो है बन जाएगा इस तरह से डिज़ाइन। अब क्योंकि जस्ट मैंने पहले भी आपको बताया है कि सिर्फ एक ही चीज़ पे ये चीज़ होनी है, तो ये जो है हम यहाँ से डिलीट करके ये इस रुख से आएगा ये। उसके बाद ये जो है एक इधर भी लगा देना है। तो दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ये यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ से मेरे ख्याल से ये फ्लिप होगा या नहीं होगा, इसका रुख जो है वो ऐसे ही आएगा, नहीं ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे ही आएगा इसका रुख, क्योंकि ये इस साइड से नज़र आना है, ये बैक पे आना है और ये फ्रंट पे नज़र आना है और ये ऐसे ही रहेगा। अब हमारे पास देखिए ये साइड है, इस साइड के ऊपर भी सेम आपने साइज़ को ही डिवाइड करना है। उसका साइज़ आ रहा है 4/6 का, मतलब कि 4/2 का। तो इधर 4 कर लेते हैं। अब 4 कर लिया है, लेकिन जो है चीज़ें थोड़ी सी पिचक गई हैं। तो आपने क्या करना है कि इस चीज़ को इधर ले आना है, थोड़ा सा इन चीज़ों को खोल देना है, साथ उसकी ड्रॉप शेडो भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी थोड़ा सा। ये देखें ऐसे, ये हो जाएगा। अब इधर जो है हमने खींच के इसको कर देना है बड़ा और थोड़ा सा ले जाएंगे छोटे पे, ये यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो है उसका दूसरी साइड है, इसको मैं इस तरह फ्लिप कर लेता हूँ, डबल करके ये सी और ये डबल करके ये सी, इसका रुख होगा इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से आएगा, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। तो ये देखें कि इस तरह से जो है हमारा ये टोटल होना था डिज़ाइन। ये इनके एक्स्ट्राज हैं, वो हल्का सा कोई ग्रे कलर देंगे या कुछ इस तरह से देंगे, ये जैसे कि ये भी वही आएगा। तो ये है, ये कलर हम लगा लेते हैं। अब देखें फ्रंट का सिर्फ यही डिज़ाइन है और बैक का ये डिज़ाइन है। अब इस पर सिंपल कुछ भी नहीं था, सिंपल जो है इस पर जो है टेक्स्ट हमने सेटिंग करनी थी और इमेज को जो है सेट करके हल्का ड्रॉप शेडो, तो इसमें यही चीज़ थी, बाकी कुछ भी नहीं था। बाकी तो साइजेस देने थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह।